सिर्फ कैंप पे दिखाने से कंफर्मेशन पर समझने में बात है, सिर्फ दवा से आपका शुगर। मैं आज आपको बताना चाहूँगा शुगर हमारी एक ऐसी समस्या है जिसमें बहुत ज़्यादा मरीजों को प्रॉब्लम्स है। शुगर की दवा आप खा रहे हैं फिर भी अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो उस दवा का कोई मतलब नहीं। मसला ये है कि हमें अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखना है। अगर शुगर लेवल हमारा कंट्रोल होगा तो हमारे आँख की रोशनी में फ़र्क नहीं आएगा, गुर्दे खराब नहीं होंगे, हमारे पैर की नसों में तलवों में जलन नहीं होगी, कमज़ोरी नहीं होगी और कई समस्याएं हमें नहीं होंगी। अमूमन हम ये सोचते हैं बहुत अच्छी दवा खा लें, बड़े डॉक्टर को दिखा लें। समझ रहे मेरी बात को, जितना बड़ा डॉक्टर होगा, महंगा डॉक्टर होगा, 1000 फीस वाले डॉक्टर को दिखाएंगे तो शुगर ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। शुगर के साथ में आपको ये कंट्रोल करना है कि किस तरह से आप अपने शुगर को कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, शुगर के मरीज को खाना क्या है। कभी मरीज ये ऐसा बोल लेता है कि हमारे लिए सब कुछ परहेज है। ऐसी कंडीशन में परहेज ओवर करने की वजह से वो उसकी खांसी कमजोर हो जाती है, मरीज का जिस्म कमजोर हो जाता है, और कमजोर होता चला जाता है, फिर और दूसरी ऐसी कंडीशन में आप ऐसी कंडीशन में ये जरूरी है कि हम शुगर कंट्रोल कैसे रखें। ठीक है, अगर आपको शुगर है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जितनी भी शक्कर की बनी चीजें हैं उस शक्कर की बनी चीजों से कोई फायदा नहीं है। उस शुगर से, शक्कर से आपका शुगर बढ़ेगा, शक्कर से किसी भी प्रकार की कोई ताकत नहीं आती। तो अगर आप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी उम्र 50 साल हो रही, तो आपको ताकत वाली चीज़ खाने की ज़रूरत है ना। तो शुगर से तो कोई मतलब नहीं है, शुगर से कोई फ़ायदा नहीं है। नौजवानों के लिए शुगर फ़ायदेमंद नहीं है, बच्चों के लिए शुगर, ये शक्कर वाली शुगर फ़ायदेमंद नहीं है। आपके दादा क्या खाते थे? राब खाते थे, गुड़ खाते थे, समझ रहे हैं बात को, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन ये जो शुगर है, ये शुगर आपके खून में शुगर को बढ़ा देता है, और शुगर बढ़ती है तो बीमारियां और भी बढ़ जाती हैं। अगर आपको शुगर है और आप पूरी तरह से शुगर को कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, आप इंसुलिन आपको ना लगे, अगर आप शुगर की दवा को कंट्रोल नहीं रखेंगे, इतनी अच्छी हवा चल रही है, गोली खाते रहें, सुकून मिल रहा है एकदम। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, शुगर को आप कंट्रोल करने के लिए अपनी खानगी पर ध्यान देना है। खानगी में कैसे ध्यान देंगी आप? आज हम शुगर की पाठशाला, ये महिला रायगंज में हमारा शिविर लगा है, यहाँ पर हम शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके विषय में बात कर रहे हैं। शुगर को कंट्रोल रखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको शक्कर बंद कर देनी है, बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 दिन अगर आप फीकी चाय पीने लगेंगी तो फीकी चाय अच्छी लगने लगेगी, समझ रहे रात को। आप नॉर्मल शक्कर बंद कर दें, साथ साथ में चावल का जितना कम इस्तेमाल करें, यानी कार्बोहाइड्रेट जिसमें शक्कर होती है। हमें पता नहीं, आपकी जो आटे की रोटी है उसमें 1 चम्मच शक्कर है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है कि आटे की रोटी की जगह पे आप बेसन की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप 1 किलो जौ ले लीजिए, 1 किलो गेहूँ ले लीजिए, 1 किलो चना ले लीजिए, समझ रही बात को, 1 किलो मकई ले लीजिए, बराबर से पिसवा लीजिए। तो ये जब सारी चीज़ों का पिसा हुआ आटा होगा तो इससे शुगर कंट्रोल रहेगी, इससे शुगर बढ़ेगी नहीं। हम आपको भूखे रहने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए। तो हमें समझना होगा शुगर किस में है, आपके गेहूं के आटे में है तो उसकी मात्रा को कम करना है, या बेसन की रोटी खानी है। चावल में है तो चावल नहीं खाना है, चावल कम कर देना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आप क्या खाती हैं बचपन से? दाल भात, समझ रहे हैं बात को, जिसमें इतना भात होता था और दाल होती थी। अब इसको बदल लीजिए, इतनी दाल कर लीजिए और चावल इतना कर लीजिए, तब वो तो दाल चावल हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात को। तो अब जब आप चावल कम कर लेंगी तो दाल बढ़ा लिया तो शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। जितनी 2 रोटी खाई और सब्जी इतनी, तो सब्जी, हरी सब्जियों में किसी प्रकार का कोई शुगर नहीं है। जो सब्जियां ज़मीन के ऊपर होती हैं, हरी सब्जियां हैं, उसमें कोई शुगर नहीं है। सब्जी ज़्यादा खाएं, समझ रहे हैं बात को। तो साथ साथ कहना है कि भैया बहुत लगोना ना खाए चाहिए, और तब अगर तुम्हारी आदत पड़ी है और आप ज़्यादा सब्जी नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा दाल नहीं खा रहे, तो सब्जी और दाल में शुगर नहीं होता है। तो अगर सब्जी दाल से पेट भर जाए तो आप पेट भरिए, सब्जी दाल से आपको ताकत मिलेगी, आपका गोश्त बनेगा, आपको और भी फायदे होंगे। गोश्त, मुर्गा, मछली, अंडा, जो भी नॉनवेज है उसमें किसी प्रकार का शुगर नहीं होता, आप पेट भर के खा सकते हैं। अगर
अगर आप खिचड़ा दाल का दालचा खिचड़ा बना लो तो उससे खिचड़े में पेट भर जाइए न भर जाए, न चावल खाना पड़ा और ना जो है आपको रोटी खाना पड़ा। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको जो है मैनेज करना है तो आप अपनी खानगी को मेंटेन करें। हमने सुबह से आपको भूखा रखने की बात नहीं की। सुबह आप क्या खाएंगे, चने की घुघरी खा लीजिए, बेसन की रोटी चटनी खा लीजिए, हरी पत्ती वाली सब्जी छलरा रोटी खा लीजिए, समझ रहे हैं बात को, बेसन का चिल्ला बना के खा लीजिए, दाल का चिल्ला बना के खा लीजिए, समझ रहे हैं बात को। दाल की आप उसैयाँ बनाती थी, सुबह सुबह दाल की उसैयाँ बनाइए, आपके किचन में जाकर रिसर्च है हम लोगों के। अब वो दाल है तो दाल में शुगर नहीं है, दाल का लट्टा बना लीजिए, दाल की कढ़ी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, दाल के आइटम्स खाएंगी तो शुगर कम हो जाएगा आपका, ठीक है। शक्कर आपको नहीं खाना है। अगर कभी मन करता है कि थोड़ा मीठा खा लें तो एक खा के आपने खरबूजा खा लिया, या एक खा के आपने तरबूज खा लिया, या एक केला खा लिया, या आधा सेब खा लिया, तो ये ईश्वर की, अल्लाह की बनाई हुई मिठास है, इससे शुगर इतना बढ़ेगा नहीं। समझ में आ गई बात। लेकिन शक्कर वाली चीज़ों को आपको बंद करना होगा। तो अगर हम अपनी खान पीन में सुधार करते रहेंगे तो हमारा शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो शुगर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। साथ साथ में हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ दवाओं पर डिपेंड रहने के साथ साथ हमें दिन भर की खानगी को भी मेनटेन करना है। किसी भी शुगर के मरीज को भूखा नहीं रहना है, क्योंकि शुगर अगर आप खाना नहीं खाएंगे, दवा खाएंगे तो शुगर कंट्रोल कम हो सकती है। अगर शुगर कम हो सकती है तो उसके लिए भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए खानगी को मेंटेन करना है, मीठी चीज़ों से परहेज रखना है, पानी की मात्रा मेंटेन रखना है। अगर आप ये करते हैं तो आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। आप लोग अपने घरों में रहते हैं, सुबह पछलारा ठंडक में थोड़ा सा 1 किलोमीटर पैदल चलना, जितना आप पैदल चलेंगे, वर्जिश करेंगे, अम्मा लोग हैं पैदल चलने में दिक्कत है, आप कुर्सी पे बैठ के एक्सरसाइज कीजिए, कुर्सी पे बैठकर हाथ चलाइए। पहली सूरज की जो धूप है उससे विटामिन डी